Hello, this is lesson number 3 of Unit 1 of SOL History book, The World After 1945. Here, first of all, the structure of the chapter is given. Basically, in this chapter, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि यूनाइटेड किंगडम द चैलेंज ऑफ द वेलफेयर स्टेट, यानी कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और यूनाइटेड किंगडम कैसे वेलफेयर स्टेट बना या नहीं बना, न्यू इकोनॉमिक क्राइसिस क्या क्या आए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव दे रखा है हमें। ऑब्जेक्टिव मीन्स चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता क्या चलेगा। तो लेसन का एम क्या है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दी जाए किसके बारे में, कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है, और उन्हें फेमिलराइज कराएं, किसके साथ, स्टूडेंट्स को फेमिलराइज कराएं कि वेलफेयर स्टेट का आइडिया क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, और उसका जर्नल आउटलुक क्या है उसका। बाद में चैप्टर में हमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बताइए, यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड इज गिवन, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, तो क्या हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट आया उसकी पूरी सोसाइटी के लिए। ग्रेजुअली जो रूरल सोसाइटी थी, जो गांव के लोग थे, वो अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिप्लेस हो गई, यानी कि जो गांव के लोग थे वो कहाँ जाकर रहने लग गए, वो अर्बन सोसाइटी में रह गए, शहरों में जाने लग गए। और जो प्रॉफिट था वो बढ़ने लगा, क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन लेबर था, अब मशीन्स आ गई, तो ह्यूमन लेबर को किसने रिप्लेस कर दिया? मशीन ने। और क्या हुआ, जब मशीन्स को यूज़ स्टार्ट हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लेबर के पास अब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। और जो लोग थे, जो विलेजेस से जो लोग थे, वो कहाँ आने लग गए? सिटी में आने लग गए। क्यों? इन अ होप, ताकि वो रिच बन जाए। उनकी आशा क्या थी? रिच बन जाए, और मिडिल क्लास फैमिली इमर्ज हो गई। और फाइनली क्या हो गया? न्यू प्रॉब्लम्स भी आई। क्यों? क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी तो वो प्रॉब्लम लेके आएगी। कैसे? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो पाई। प्रॉफिट बेशक बढ़ा, लेकिन जो लाइफ की क्वालिटी थी लोगों की, वो इम्प्रूव नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल एनवायरनमेंट था वहाँ का, वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी वहाँ की। क्यों? क्योंकि गांव के लोग शहर में आने लग गए थे और पॉपुलेशन शहर की बढ़ने लग गई थी, तो वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट था वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाए। और वर्कर्स ने क्या किया, वो अपनी फैक्ट्री के पास ही जाकर रहने लग गए। क्यों रहने लग गए? क्योंकि वहाँ लैक थी, कमी थी, किसकी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। या ट्रांसपोर्ट के ऊपर उन्हें स्पेंड ना करना पड़े, इसकी वजह से भी क्या हुआ, वो फैक्ट्री के पास रहने लग गए। और अगर फैक्ट्री के पास रहेंगे तो दे विल बी एक्सपोज टू स्मोक एंड डर्ट। और क्या होगा, ओवर क्राउडेड हो गए उनकी जो लिविंग स्पेसेस थे, और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही क्या हुआ, उनकी लाइफ क्या हो गई, डेंजर में आ गई। क्यों? बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स हुई हैं उनकी लाइफ के साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साइड इफ़ेक्ट्स है, डिसएडवांटेजेस हैं। और क्या हुआ, इसने उसकी जो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, इसने एक न्यू सोशल पॉलिसी बनाई, जिससे उन लोगों की लाइफ को थोड़ी हद तक हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, सम रिलीफ प्रोवाइड कराया है, किसने? न्यू सोशल पॉलिसी ने। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक 3.2, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट, व्हाई डिड इट इमर्ज, यानी वेलफेयर स्टेट होता क्या है। यहाँ हमें बता रखा है इंट्रोडक्शन में, इसमें 3.2 टॉपिक में, कि जो वेलफेयर स्टेट है उसका जो आइडिया है वो इजी नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते वेलफेयर स्टेट क्या होता है। स्कॉलर्स है जो बड़े बड़े, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक डेफिनेशन हम प्रॉपर निकाल पाएँ किसके बारे में, वेलफेयर स्टेट के बारे में। अब वेलफेयर स्टेट की हमें यहाँ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है इन द सेकेंड लाइन ऑफ दिस पेज, कि वेलफेयर स्टेट क्या है, एक फॉर्म ऑफ स्टेट मैकेनिज्म है, जहाँ जो क्या एडवोकेट करता है, सोशल इंश्योरेंस, सोशल राइट्स और सोशल रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्शन। मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या होगा, जहाँ स्टेट इंटरफेयर करेगा, ताकि वो जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, उन्हें फूड दे सके, उन्हें इनकम दे सके, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। ये क्या होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। अब जो वेलफेयर स्टेट है वो वेरी करेगा अलग अलग नेशन में। जैसे कि अगर हम देखें तो स्वीडन में जो वेलफेयर स्टेट है वो एक्सपेंसिव है, इगैलिटेरियन है, जबकि यूएसए में क्या है, मिनिमल, यानी स्टेट है जो वो मिनिमल इंटरफेयर करती है। तो वेलफेयर स्टेट क्या था, कि स्टेट का इंटरफेरेंस कैसा होगा। तो स्वीडन में क्या है, स्टेट मैक्सिमम इंटरफेयर करती है ताकि क्या कर सके, लोगों को वो इक्वालिटी प्रोवाइड करा सके, जबकि यूएसए में जो स्टेट का इंटरफेरेंस है वो बहुत ही कम है, इट इज़ वेरी मिनिमम एज कम्पेयर टू स्वीडन। नाउ कम्स कि जो वेलफेयर स्टेट है वो स्टार्ट हुआ जर्मनी में लेट 19th सेंचुरी में, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो इमर्ज हुआ है इसका आइडिया वो यूरोप से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसकी लेबर प्रोटेक्शन लॉ स्टार्ट हो गई वहाँ बनने की, अगर वहाँ लेबर काम करे तो उनको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाए।
जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क, उन्होंने बताया कि सोशल इंश्योरेंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यानी जो स्कीम्स हैं जर्मनी में उन्होंने वो इंट्रोड्यूस की, जैसे कि बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज इंश्योरेंस किया उन्होंने 1889 में, जो लोग जिनका एक्सीडेंट हो जाता है इंडस्ट्रीज़ में, या जो और सिकनेस की वजह से इंश्योरेंस किया, उन्होंने बहुत इंश्योरेंस किए। तो जो टर्म है वेलफेयर स्टेट का, वो सबसे पहले इट वॉज फर्स्ट यूज बाय सर एल्फर्ड जिमेरिन, लेकिन इसको बाद में पॉपुलर किसने किया, विलियम टेम्पल ने। तो अब इन्होंने बता रखा है कि जो वेलफेयर स्टेट है इट इज़ वेरी मच डिफरेंट, और इसका जो कंट्रास्ट है वो वॉरफेयर स्टेट जो जर्मनी था नाजी जर्मनी के टाइम में, उससे ये टोटली अपोजिट है। और क्या बता रखा है कि एसेंशियली जो यूरोपियन ओरिजिन है इसका, मान सकते हैं हम कि ये ओरिजिन कहाँ है इसका, यूरोप में हुआ है, लेकिन सभी कंट्री ने इसको अपनी अलग अलग तरीके से इसको मॉडिफाई कर लिया है। इसकी जो कंडीशंस है इट इज़ डिफरेंट इन ऑल अदर कंट्रीज़। अब जो वेलफेयर स्टेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी लाइफ्स को इम्प्रूव करेगा। क्यों? वेलफेयर सोसाइटी क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है, जब स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन इसका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ये अफेक्ट करेगा, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ये हेल्प प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये सभी के फेवर में है। मिडिल क्लास को भी ये हेल्प प्रोवाइड करता है, उन्हें भी, और फार्मर्स को भी, अदर प्रोफेशनल्स को भी। यानी क्या है वेलफेयर स्टेट कि कितना कैसा भी प्रोफेशन क्यों ना हो, लेकिन जो स्टेट है वो इंटरफेयर करेगा और सभी को इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है और हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट कम्स की एक पॉलिटिकल यूनिट है जो क्या बताती है, विच इंश्योर्स कि जो मिनिमम इनकम है वो फैमिलीज़ को जाए, यानी कि अगर फैमिली में लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी उन्हें मिनिमम इनकम मिले, उनका जो वैल्यू है उस पर, बेशक उसके जो काम की वैल्यू है या क्वांटिटी है वो कैसा काम कर रहा है इट डजेंट मैटर, लेकिन उन्हें एक मिनिमम इनकम मिले, और जो उनका फैक्टर है कि उनकी डेली लाइफ में जैसे ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कैसे रहेंगे, उसके जो ये प्रेशर है उसको ये कम करता है। और क्या बता रखा है हमें यहाँ कि एक पर्सन का जो स्टेटस है, बेशक वो पुअर ही क्यों ना हो, लेकिन मिनिमम जो उसको इनकम देगा वो कौन देगा, स्टेट देगी, या फिर उससे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएगी। अगर इफ़ द स्टेट फेल्ड इन दैट वर्क तो वो उसको मिनिमम इनकम प्रोवाइड करेगी। और ये सब क्या ही टेस्टेड हैं, दे आर सब्जेक्ट टू मीन्स टेस्ट। नेक्स्ट कम्स के जो वेलफेयर स्टेट है उसकी 3 कॉन्सेप्शंस बता रखे हैं हमें, किसने बताए, डेविड गार्लैंड ने। इन्होंने 3 कॉन्सेप्शंस बताए हैं। फर्स्ट क्या बोला इन्होंने कि जो वेलफेयर स्टेट होता है वो इट इज़ वेलफेयर फॉर पुअर। फर्स्ट हम हेडिंग बना के लिख सकते हैं वेलफेयर ऑफ पुअर, यानी ये जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करता है। एक नैरो कॉन्सेप्शन है ये, बाकी जितने 3 कॉन्सेप्शंस हैं उनमें जो सबसे नैरो ब्रो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये क्या करता है, पुअर की वेलफेयर करता है, पुअर लोगों का, उनकी हेल्प करता है। कैसे? कोई जॉब सीकर है उन्हें अलाउंस प्रोवाइड करेगा जैसे यूके में, और यूएसए में जैसे टेम्प्रेरी असिस्टेंस टू द नीडी फैमिलीज़, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि ये क्या है बेसिकली कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा, जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए कौन, वेलफेयर स्टेट आएगा, वो उनका वेलफेयर करेगा, वो उनकी हेल्प करेगा, उन्हें इनकम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट कम्स सेकंड कॉन्सेप्शन। सेकंड कॉन्सेप्शंस क्या बोलता है इसका, हम बोल सकते हैं इसको एनालिटिकल अप्रोच, यानी एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर हाईलाइट करता है, और क्या बोलता है कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर करेगा किन कामों में, जैसे हेल्थ में, पब्लिक एजुकेशन में, और इससे क्या हुआ, अगर वो स्टेट आज इंटरफेयर कर रहा है तो उसका रिजल्ट कुछ अगले सालों में देखा जाएगा। और गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर होगा किस चीज़ में, ताकि वो सोशल इंश्योरेंस को भी प्रिजर्व कर सके। नेक्स्ट कम्स द थर्ड कॉन्सेप्शन, वो क्या बोलता है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सेक्टर है, इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की जो रोल है गवर्नमेंट का वो कैसा होगा। इट फोकसेज ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये है थर्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कहाँ, रेगुलेटिंग मार्केट, जो मार्केट हो रही है, जॉब प्रोवाइड हो रही है, एम्प्लॉयमेंट है, ये मॉनेटरी फंड्स हैं, लेबर मार्केट प्राइसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये सारी, इन सब में कौन इन्वॉल्व होगा, इस सब में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और गवर्नमेंट का रोल देखने को मिलेगा, सो दैट कि जो लोग हैं उनका भला हो सके। दैट इज़ वॉट वेलफेयर सोसाइटी इज़। नाउ कम्स कि अगर ये तीनों कॉन्सेप्शंस मिल जाएंगे, कौन कौन से, सबसे फर्स्ट वाला था वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पुअर, द सेकेंड वन वॉज एनालिटिकल अप्रोच लाइक पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, एंड द थर्ड वन वॉज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये तीनों मिल पाएंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा वेलफेयर स्टेट का, जो क्या प्रोवाइड करेगा, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा उन बूढ़े लोगों को, ओल्ड पीपल को, पुअर को, और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और जो अनएम्प्लॉयड है, यानी इन सब के लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड हो जाएगा। कब? जब ये तीनों कॉन्सेप्शन मिलेंगे। नाउ कम्स
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी वेलफेयर स्टेट कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। 3 तरीके के वेलफेयर स्टेट हमें बता रखे हैं। फर्स्ट वन इज लिबरल वेलफेयर स्टेट, द सेकंड इज सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट एंड द थर्ड इज कंजर्वेटिव स्टेट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग है, तो उन्होंने क्या कर लिया, वेलफेयर जो स्टेट है उसी के टाइप्स बना दिए। फर्स्ट क्या बोलता है, लिबरल वेलफेयर स्टेट की, जैसे कि यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया है। और इसमें क्या बोला है कि या वेलफेयर स्टेट में स्टेट का इंटरफेयर होता है, लेकिन वो कितना इंटरफेरेंस करेगी वो लिबरल वेलफेयर स्टेट में बिल्कुल मिनिमम होगा। इस मॉडल को इनकरेज किया था रेगन ने और थैचर ने, ताकि जो पहले वो वेलफेयर स्टेट था उसके जो पास्ट साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको काउंटर कर सके। तो ये न्यू मॉडल है लिबरल वेलफेयर स्टेट, और ये क्या बोलता है कि हाँ हम वेलफेयर करेंगे, हम हेल्प करेंगे लोगों की, लेकिन हमारा जो इंटरफेरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। जो बेनिफिट्स होंगे विच रेस्ट्रिक्ट देम टू फीवर पीपल, यानी कुछ ही लोगों को जो बेनिफिट्स हैं स्टेट के वो मिलेंगे, ना कि सबको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक सोसाइटी में सभी लोग पुअर हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको स्टेट इंटरफेयर करके उनको स्टेट हेल्प नहीं करेगा, जबकि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है बस उन्हीं की हेल्प की जाएगी स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट कम्स सोशल प्रोटेक्शन, sorry second is in contrast to this model, second is social democratic welfare state। वो क्या बोलता है, इट इज़ नॉट जेनरस इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट्स और जो सर्विसेज जो इंटरफेयर करेगा जो स्टेट, वो जो बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो इट विल बी मोर एसेसिबल टू ऑल, यानी वो सभी को प्रोवाइड करेगा रादर जस्ट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये सिटीजनशिप के ऊपर बेस्ड है। एक इंसान का जो स्टेटस है, रेजिडेंस स्टेटस है, उसके ऊपर ये बेस्ड है, और उसका रोल क्या है मार्केट में उसके ऊपर ये बेस्ड है। और मतलब क्या कह रहा है कि एक इंसान कितना काम कर रहा है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसकी सिटीजनशिप है, वो कहाँ रहता है। इसीलिए इन सब को देखने के बाद जो स्टेट है वो इंटरफेयर करेगा, लेकिन सभी लोगों की हेल्प करेगा, नॉट ओनली द पुअर पीपल। लेकिन स्टेट क्या करेगा, सेकंड मॉडल में वो सभी की हेल्प करेगा। और इस मॉडल को कब मिला था? ये मॉडल मिला था नॉर्डिक कंट्रीज़ में, जो अपने आप कुछ क्राइसिस हो गया था इन कंट्रीज़ में 1990s के बाद, लेकिन फिर भी इनमें डेवलपमेंट मेंटेन रही। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या था, सेकंड मॉडल था सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, जिसमें जो स्टेट है उसने पूरी अच्छी तरीके से इनकी हेल्प की है, सभी जो सोसाइटी थी सभी प्रोफेशंस की हेल्प की है। नेक्स्ट कम्स कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द वेलफेयर स्टेट, यानी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है? कंजर्वेटिव मॉडल इसको इन्फ्लुएंस करा जाता है बिस्मार्क, जो चांसलर था जर्मनी का बिस्मार्क, उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस है ये जो कंजर्वेटिव मॉडल है उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है ये। और ये क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन और स्टेटस, उन्हीं के बेसिस पर उन्हें क्या मिली जाएगी, सर्विसेज दी जाएगी। अब ना तो सभी को ना पुअर को, बल्कि जो स्टेट इंटरफेयर करेगा वो किसके बेसिस पर करेगा कि वो काम कितना कर रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है उसके, और उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि जर्मनी में पेंशन दी जाती थी, जो स्टेट के अंदर जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ थे उनको पेंशन दी जाती थी। तो ये क्या शो कर रहा है कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, क्या उनका स्टेटस है, उनके बेसिस पर स्टेट इंटरफेयर कर रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है। और जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड था उसको एसेंशियल माना गया कंजर्वेटिव मॉडल में। तो द इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट इन यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम में वेलफेयर स्टेट कैसे बना, यानी यूनाइटेड किंगडम वेलफेयर स्टेट में कैसे इमर्ज हो गया, यूनाइटेड किंगडम कैसे वेलफेयर स्टेट बना। नाउ कम्स कि जो ब्रिटेन है उसकी जो स्टेट पावर थी वो बहुत ही एक्सपैंड हो गई थी 19th सेंचुरी में, और वो इंस्टेड कि वो डिक्टेटरशिप बन जाए, उसने क्या किया, अपनी जो स्टेट पावर थी उसको यूज़ किया, किस तरीके से, सोशल वेलफेयर किया लोगों का। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आने के बाद जो भी डैमेजेस हुए थे उसने स्टेट ने मिलके वो सब ठीक किए। अब जो यूके की जो गवर्नमेंट थी ये फाइनेंसिंग कर रही थी और स्कूल्स बना रही थी, प्रिजन्स थी, इन सभी को क्या कर रही थी, चेक कर रही थी। यानी कि अब स्टेट कंट्रोल कर रहा था जो वहाँ की जो चीज़ें थी, जो गवर्नमेंट की चीज़ें थी, उन सभी को। अर्ली 20th सेंचुरी में सोशल इंश्योरेंस हो गया और ओल्ड एज पेंशन भी हो गई, चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर स्कीम्स आ गई। तो ये सारी क्या थी, ये स्टेट ने रेगुलेट करनी स्टार्ट कर दी थी। कब? इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब यूके क्या हो गया, यूके ग्रेजुअली डेवलप हो गया वेलफेयर स्टेट में। क्यों वेलफेयर स्टेट में? क्यों? क्योंकि उसको एमर्ज होने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनने के लिए किसने प्रमोट किया, किसने इनकरेज किया, जो इफ़ेक्ट्स आए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के उसने, और सेकंड जो यूएसए में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में उसने। यानी इन दोनों चीज़ों की हेल्प से जो यूके है वो एक वेलफेयर स्टेट में ग्रेजुअली चेंज हो गया।
नाउ कम्स की जो फर्स्ट एफर्ट था किसके लिए, टूवर्ड्स इन्हेंसिंग द वेलफेयर कंटेंट ऑफ द पॉलिसीज। जो ब्रिटेन के अंदर सबसे पहला स्टेप लिया गया वेलफेयर स्टेट ने, वो क्या था, पुअर के लिए लॉ बनाए, गरीब लोगों के लिए उन्होंने लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए। जो डिमांड थी वेलफेयर फंक्शंस की 1880 से ही वो स्टार्ट हो गई थी। कंडीशंस क्या थी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो ज़्यादा थी और फिजिकल डेबिलिटी अमंग द पॉपुलेशन वो ज़्यादा थी। तो डिमांड क्या आई कि हमें क्या चाहिए, एसेस चाहिए, कि हमें चीप मतलब कि कम दाम में हमें मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, स्कूल में बच्चों को मील्स खाना मिलना चाहिए। इन सब की डिमांड स्टार्ट हो गई थी। कौन कर रहा था, पुअर लोग, जो गरीब लोग थे वो कर रहे थे। लेकिन इन डिमांड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, यानी कि नहीं, इन डिमांड्स को किसने रोका, उन लोगों ने जो चाहते थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए वेलफेयर में। अब लेकिन लोगों को, पुअर लोग तो इसे सपोर्ट करते, क्यों, बिकॉज पुअर पीपल के पास ही पैसा नहीं होता, उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन जो वर्किंग क्लास थी वो मना कर रही थी इन सभी के लिए। लेकिन वर्किंग क्लास डिमांड किसकी कर रही थी कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए और अच्छी वेजेस भी चाहिए। अब लिबरल गवर्नमेंट आई कहाँ, यूके के अंदर। उसने सच में सोचा कि हाँ, जो ये डिमांड करी है इन्होंने, ये सच में नीडेड है, ज़रूरत है इन सभी की। और उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी बनाई वेलफेयर के लिए। वो क्या थी कि बच्चों के लिए स्कूल में फ्री मील्स अलाउ कर दी। कब की, 1906 में। और साथ साथ मेडिकल इंस्पेक्शंस भी स्टार्ट कर दिए स्कूल में। और क्या हुआ, ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट कर दी गई उसके 2 साल बाद 1908 में। और ये क्या था, फर्स्ट बेनिफिट था जिसमें कैश, पैसे ने हेल्प की थी लोगों के लिए। अब आया चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सारे कानून बनने स्टार्ट हो गए, लॉ बनने स्टार्ट हो गए। स्टेट ने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया चिल्ड्रन को भी। और बहुत सारी अलग अलग और आई, डिमांड आई मिनिमम वेजेस की, ट्रेड बोर्ड्स आए। ये सब एक्ट क्या हो गई, यानी जो डिमांड आई थी मिनिमम वेजेस के लिए, उसके लिए इन्होंने एक एक्ट बना दी, ट्रेड बोर्ड्स एक्ट। कब, 1909 में। तो ये सारे क्या थे, ये सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे यूके में। कब, जब लिबरल गवर्नमेंट आई थी और उसने क्या कर दिया था, वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था यूके को। अब ये जो मेजर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे कि वेलफेयर स्टेट स्टार्ट हो गया है अब, विच वुड हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन यूके। और जो वेलफेयर स्टेट था इसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी लास्टिंग रहने वाला है, काफ़ी समय तक रहने वाला है। अब जो वेलफेयर पॉलिसीज़ थी वो अडॉप्ट कर ली गई। कब, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दिए थे कि वेलफेयर पॉलिसीज़ को हमें अब क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। फियर ऑफ इन्फ्लेशन था और फूड शॉर्टेजेस थी, यानी कि कहीं अब पैसे ना बढ़ जाए, दाम ना बढ़ जाए और फूड शॉर्टेज हो जाए। तो इसके लिए क्या कर दिया, स्टेट ने हेल्प करी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए कंट्री की। अब क्या हुआ कि जो सेम प्रॉब्लम थी ये वर्ल्ड वॉर टू में भी आई। तो जो प्रोडक्शन था वो स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो वेलफेयर था स्टेट का वो किसने इन्फ्लुएंस किया, वो दो लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। जो एक तो इकोनॉमिक एनालिसिस किया था किसने, जॉन केनियस ने। और सोशल एनालिसिस किया था विलियम बेवरेज ने। तो इन दोनों ने ही अपनी अपनी पॉलिसीज़ बताई अपने अकॉर्डिंग। यूके ने इन्हीं की हेल्प ली। जैसे कि 1942 में जो बेवरेज थे उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जो लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि वो 5 जो एविल्स हैं उनसे, बुरी नज़रों से क्या कर सके, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी स्टेट को बचा सके, अपनी कंट्री को बचा सके। और वो 5 चीज़ें क्या क्या बताई इन्होंने, डिजीज़, वांट, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। और जो ये जॉन कैनियस थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लोगों के लिए क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो फ्यूचर है उनका, जो डिज़ायर्ड फ्यूचर है, जो उसने सोचा है उसी के अकॉर्डिंग वो जी पाए। नेक्स्ट कम्स कि जो केनिस थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वेलफेयर स्टेट की डिमांड की कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था ना यूके उससे पहले, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो इसने क्या बोला केनियस ने कि हम कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वेलफेयर स्टेट के मैकेनिज्म से जो स्टेट है उसको और इफेक्टिव बना रहे हैं। 1945 में जो वर्ल्ड वॉर है वो एंड हो गया और वेलफेयर स्टेट स्टार्ट हो गया यूके के अंदर। अब उसमें बहुत सारी और चेंजेस आए, बहुत सारी और एक्ट्स पास करी गई, जैसे नेशनल इंश्योरेंस एक्ट 1945 में, फैमिली अलाउंस एक्ट पास करी गई, इंडस्ट्रियल इंजरीज एक्ट प्रोवाइड करी गई 1946 में। तो ये सारे क्या थे, चेंजेस थे कि कैसे जो यूके है वो एज अ वेलफेयर स्टेट चेंज हो गया था। और जो मेन आइडिया था इसके भी वेलफेयर स्टेट के बिहाइंड ये यही था कि स्टेट अपनी मैक्सिमम पावर को कैसे यूज़ कर सके ताकि सोसाइटी को वो बेटर बना सके और जो भी वर्ल्ड वॉर में जो लॉस हुआ है जो उसको रिकवर कर सके। Now comes the next topic, three approaches. Rodney Law.
इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन सिंस 1945, और इसमें इन्होंने बताया कि 3 अप्रोचेस थे, ताकि हम किसके लिए ये 3 अप्रोचेस, ताकि हम समझ सकें कि वेलफेयर स्टेट यूके में कैसे आया और कैसे एग्जिस्ट किया इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अब जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन ऑल नेक्स्ट पैराग्राफ्स, तो नो नीड टू रीड इट, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट, आई एम जस्ट कीपिंग इट। द फर्स्ट अप्रोच इज़ कि इस फर्स्ट अप्रोच में हमें बता रखा है कि जो जॉन मैरियट कैनियस थे और विलियम बेवरेज थे, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या किया, यही इन फेवर किया इन्होंने फर्स्ट अप्रोच को, और क्या बताया गया कि यही दोनों क्या थे, फाउंडिंग फादर्स माना गया है इन्होंने इनको, वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन उसके फाउंडिंग फादर इन दोनों को माना गया है। इन्होंने क्या बोला कि ये फ्री मार्केट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए साथ साथ। लेकिन क्या होगा अगर रिसेशन हो गया, ड्यूरिंग द रिसेशन जो फ्री मार्केट है वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा उसकी एस्पेक्ट में। रिसेशन क्या होता है, जब बिजनेस में डाउनफॉल होता है, तो जब मार्केट को अगर हम ऐसे ही अब फ्री बना देंगे, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना देंगे हम अपनी, तो रिसेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो इसका फंक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी मार्केट। तो इन्होंने क्या बोला कि स्टेट का समहाउ रेगुलेशन होना चाहिए मार्केट के अंदर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो इकोनॉमिक और सोशल डैमेजेस हो रखे हैं ड्यू टू वॉर, उसके लिए स्टेट का जो रेगुलेशन है इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट बता रखा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, इफ़ नथिंग वॉज डन, अगर इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी कंट्री के अंदर। और इस अप्रोच ने क्या बोला कि मार्केट है जो वो बेस्ट मैकेनिज्म है किसके लिए, ताकि फ्रीडम को, जस्टिस को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन स्टेट का इंटरवेंशन करना भी, स्टेट को इंटरवीन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या है, इट वॉज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग एट दैट मोमेंट। क्यों, क्योंकि ड्यू टू वॉर। नेक्स्ट कम्स द थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में हमें बता रखा है कि वेलफेयर पॉलिसीज़ है वो ठीक है, लेकिन वेलफेयर पॉलिसीज़ वो जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, प्राइस राइज की, अनएम्प्लॉयमेंट की, उनकी प्रॉब्लम को तो ठीक कर ही नहीं पा रही है वेलफेयर पॉलिसीज़। तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, जो अभी जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ेगा। जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उनसे हमें अनएम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में कोई हेल्प नहीं मिली, तो लेट्स रिकंसिडर द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ विच वी आर अडॉप्टिंग। तो किसकी लीडरशिप में, मार्गरेट थैचर की। तो इन्होंने क्या बोला कि मार्केट के अंदर फ्रीडम देनी चाहिए। क्यों, ताकि बेटर होल्ड हो सके मनी सप्लाई के बारे में। और जो मार्केट है वही क्या है, बेटर मैकेनिज्म है जिससे फ्रीडम, जस्टिस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी अपने आप आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा तो अपने आप जो प्रोड्यूसर्स है, जो सप्लायर्स है, वो अपने आप ही मोटिवेट होंगे कि हमें जो बाकी जो सप्लायर्स हैं हमें उनसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। तो इससे मार्केट क्या होना चाहिए, अपने आप इससे फ्रीडम, जस्टिस और इसमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। जो न्यू राइट है, न्यू राइट आया है, ये मतलब थर्ड अप्रोच क्या आर्ग्यू कर रहा है कि जो स्टेट इंटरवेंशन है ये इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी मेजर, कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है मार्केट की, और अगर मार्केट में स्टेट इंटरवेन करेगा तो इट इज़ अ टेम्पररी मेजर, और लॉन्ग टाइम में ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बेटर दे डिड नॉट कम्प्लीटली अबेंडन द वेलफेयर पॉलिसीज़, यानी टोटली अगेंस्ट नहीं थे वेलफेयर पॉलिसीज़ के थर्ड अप्रोच वाले, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि मार्केट को फ्री कर दो, कैपिटलिज्म को ही फॉलो करो, वेलफेयर पॉलिसीज़ आर ओके एट देयर ओन प्लेस। लेकिन जब हम कैपिटलिज्म में और वेलफेयर पॉलिसी में एक को चूज़ करें तो वहाँ कैपिटलिज्म को ही फॉलो करना पड़ेगा। वाई, क्यों, क्योंकि उसी से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और जिसकी वजह से मनी सप्लाई अपने आप होती रहेगी मार्केट के अंदर।